स्टेज में लोग कैल्शियम और पोटाश डालते हैं। बिना कैल्शियम पोटाश के अकेली सागरिका से इस टाइप का प्याज तैयार हो रहा है, तो वो खर्चा भी कम हो रहा है। आपका शुभ नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदेश डाका, ग्राम डाका जी आपका गांव का नाम भी बताइए। दंतुजला, ये लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के अंदर पड़ता है। लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के। प्याज की खेती आज हमारे साथ उपस्थित हैं किसान यहाँ के, और इन्होंने इसमें सागरिका का प्रयोग किया है। तो हम किसान से ही सुनना चाहेंगे कि कब प्याज का इन्होंने बुआई की और किस प्रकार से इन्होंने सागरिका का प्रयोग किया। तो ये आप प्याज का बीज कहाँ से लिया आपने? घर का ही है सर। आपके घर का ही बता रहे हैं कि ये प्याज का बीज इन्होंने काम में लिया। इसकी बुआई कब हुई प्याज की? बुआई हुई थी सर 4-5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को इन्होंने बुआई की है। उसके बाद क्या क्या प्रयोग आपने इसके अंदर काम में लिया है? सर जो भी अपने खाद वगैरह डाली ना, तो वो 2.5 महीने के अंदर अंदर डाल दी थी। सबसे पहले डीएपी और यूरिया दी थी इसको, फिर सल्फर, डीएपी और सागरिका 5 kg। सागरिका आप बता रहे हैं जो इफ्को की जो सागरिका आती है, वो आपने मतलब 1 बीघा में कितना इसमें प्याज में प्रयोग किया है इसको? 5 kg। 5 kg बीघा के हिसाब से सागरिका इफ्को का जो दानेदार आता है वो इन्होंने काम में लिया है। और आप देख रहे हैं इनके हाथ में, आप देखिए प्याज की जो साइज़ है वो आप इसके आकार से साइज़ से कितना खुश हैं प्याज से, कि हमने जो सागरिका डाली उसमें आप खुद ही बता रहे हैं सागरिका से आपको क्या फ़ायदा इसके अंदर नज़र आया, वो हमारे दूसरे किसान भाई भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर सागरिका डालने से इसका वजन है ना, वो काफ़ी मुताबिक है। मतलब इसका साइज़ भी बढ़ गया, साइज बढ़ने से वजन, साइज बढ़ने से इसका वजन बढ़ा। तो ये सागरिका का जो प्रयोग किया, आप देखिए हमारे इसका आकार ही बहुत ज़्यादा। इससे पहले आपने जब प्याज लिया था उसका इतना आकार आपको कभी मिला? नहीं, इतना नहीं मिला। तो इस बार सागरिका इन्होंने अतिरिक्त डाला, जो पहले जो डालते थे उसके पहले प्याज तैयार करते थे वो 4.5 महीनों में तैयार होता था। जी। और अब की बार जो प्याज किया ना, इस 3 महीने 20 दिन की साइज में इतना ये साइज है ना, इतने दिन यानी सागरिका प्रयोग करने से आपका वो समय भी बच गया। तो बिल्कुल कम समय में जो है अच्छी पैदावार आप इसके साथ ले लेंगे। कितने बीघा में आपका ये प्याज का? 24 बीघा के अंदर हमारे किसान भाई ने प्याज लगाया। और इसका कहीं भी देख लो नजर पसार के कि कहीं भी डंठल नहीं निकाला हुआ है। बिल्कुल साफ सुथरा खेत है, कहीं कोई फ्लोरिंग का वो नहीं है, इसमें डंठल का कहीं शिकायत नहीं अच्छा है। तो सागरिका का प्रयोग करके आप खुश हैं। तो हमारे जो दूसरे किसान भाई इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे, या क्या आपके विचार हैं उस बारे में? जो भी पैदावार वाली फसलें हैं उनमें सागरिका डालें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपन चाहे गेहूँ की फसल हो, चाहे प्याज की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो, सभी में डालें। मैंने सर 20-22 बीघा गेहूँ भी है, उनमें भी सागरिका डाली। चलिए ठीक है। इस स्टेज में लोग कैल्शियम और पोटाश डालते हैं। बिना कैल्शियम पोटाश के अकेली सागरिका से इस टाइप का प्याज तैयार हो रहा है, तो वो खर्चा भी कम हो रहा है। किसान का खर्चा भी, वो उसको कैल्शियम वगैरह नहीं डालना पड़ रहा, और सागरिका डाल रहा है। बात ये है ना कि बाजार में और जो भी वगैरह अपन फर्टिलाइजर ले रहे हैं वो लगभग 150 रुपए केजी से नीचे नहीं आ रहे हैं। और ये सर सबसे बड़ी बात ये है कि 50-60 रुपए केजी के अंदर ही काम निकल रहा है। बिल्कुल, मतलब किसान का इससे खर्चा भी बच रहा है, और वो अतिरिक्त जो उसको आय पैदावार में हो रही है वो भी मिल रहा है। मैंने तो पहले जेपी जी के पास गया तो इन्होंने एक ही भी चीज़ मांगी थी। मैंने तो टोकी सुमिटोमो टोकी मांगी थी और श्रीराम जादू मांगी थी इनसे। तो इन्होंने एक ही राय दी कि एक बार ये देसी घी डालो। बिल्कुल, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ये जयप्रकाश जी में इनके सबसे बड़ी बात ये है एफपीओ है। तो एफपीओ से आपने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सागरिका नहीं कहा, उन्होंने कहा कि देसी घी डालिए। यानी वो सागरिका को इतना, मतलब जिस तरह से हमारे भोजन में देसी घी का महत्व है, ज़मीन के लिए सागरिका का उन्होंने महत्व समझा। किसान भाई ने उसको समझा और अपने खेत में प्याज में प्रयोग किया, और आज वो जो है किसान खुश हैं। और अब कह रहे हैं कि हम दूसरे किसान जो एफपीओ से जुड़े हुए उनको भी इसके बारे में जानकारी देंगे, ताकि किसान का पैसा बच सके और उसकी पैदावार बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर।